एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही शरारती बंदर रहता था। उसका नाम मोनू था। मोनू को शरारत करने का बहुत शौक था। वो हमेशा गांव वालों को परेशान करता रहता था। कभी किसी के घर से फल चुरा लेता तो कभी किसी के सिर पर पानी डाल देता। गांव वाले उसकी शरारतों से बहुत परेशान थे, लेकिन मोनू को ये सब करने में बहुत मजा आता था। एक दिन मोनू ने सोचा कि क्यों न आज कुछ नया किया जाए। उसने देखा कि गांव के बीच में एक बड़ा सा पेड़ है जिस पर एक बहुत बड़ा छत्ता लटका हुआ है। मोनू को लगा कि शायद उस छत्ते में शहद होगा। उसने सोचा, अगर मैं उस छत्ते से शहद निकाल लूं तो गांव वाले मेरी तारीफ करेंगे और मुझे बहुत सारी तारीफें मिलेंगी। मोनू ने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो छत्ते के पास पहुंचा, उसने देखा कि छत्ते के आसपास बहुत सारी मधुमक्खियां मंडरा रही हैं। मोनू को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और छत्ते को हिलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने छत्ते को हिलाया, मधुमक्खियां गुस्से में भनभनाने लगीं और मोनू पर हमला कर दिया। मोनू डर के मारे चिल्लाता हुआ पेड़ से नीचे कूद गया और भागने लगा, लेकिन मधुमक्खियां उसके पीछे लग गईं। मोनू इधर उधर भागता रहा, लेकिन मधुमक्खियां उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। आखिरकार मोनू ने एक तालाब देखा और उसमें कूद गया। मधुमक्खियां तालाब के ऊपर मंडराती रहीं, लेकिन मोनू पानी के अंदर छिपा रहा। कुछ देर बाद मधुमक्खियां चली गईं और मोनू ने सांस लेने के लिए पानी से बाहर झांका। उसने देखा कि मधुमक्खियां चली गई हैं, तो वह तालाब से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, उसने देखा कि उसका सारा शरीर मिट्टी और कीचड़ से सना हुआ है। वो बहुत ही अजीब लग रहा था। गांव वाले उसकी हालत देखकर हंसने लगे। मोनू को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा कि अगर उसने शरारत न की होती तो आज ये हालत न होती। उसने गांव वालों से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो अब कभी शरारत नहीं करेगा। उस दिन के बाद मोनू ने शरारत करना छोड़ दिया और गांव वालों की मदद करने लगा। अब वो एक अच्छा बंदर बन गया था और सभी उसे प्यार करने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शरारत करने से हमेशा परेशानी ही होती है। अच्छे काम करने से ही सबकी नज़रों में हमारी इज्जत बढ़ती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही आलसी किसान रहता था। उसका नाम भोला था। भोला इतना आलसी था कि वो खेत में काम करने के बजाय पूरा दिन पेड़ के नीचे लेटा रहता और आसमान की ओर ताकता रहता। उसकी पत्नी माया उसकी आलसीपन से बहुत परेशान थी। वो हमेशा उसे समझाती, भोला, अगर तुम खेत में काम नहीं करोगे तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन भोला उसकी बात को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। एक दिन माया ने सोचा कि क्यों न भोला को सबक सिखाया जाए। उसने एक तरकीब सोची। उसने भोला से कहा, भोला, आज मैंने सपना देखा कि हमारे खेत के बीच में एक खजाना दबा हुआ है। अगर तुम खेत में जाकर खोदोगे तो शायद हमें वो खजाना मिल जाए। भोला को खजाने की बात सुनकर आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत उठा और खेत की ओर भागा। उसने खेत के बीच में खोदना शुरू किया। वो इतनी मेहनत से खोद रहा था कि उसका पसीना छूट गया। पूरा दिन खोदने के बाद उसे कुछ नहीं मिला। वो थककर घर लौटा और माया से बोला, माया, मैंने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन मुझे कोई खजाना नहीं मिला। माया मुस्कुराई और बोली, भोला, तुमने खेत खोदकर उसे बोने के लिए तैयार कर दिया है। अब हम इसमें बीज बो सकते हैं और अच्छी फसल पा सकते हैं। यही तो असली खजाना है। भोला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माया से वादा किया कि वो अब आलस नहीं करेगा और खेत में मेहनत से काम करेगा। उस दिन के बाद भोला ने खेत में कड़ी मेहनत की और उनकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उनकी तारीफ होने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। आलस करने से कुछ हासिल नहीं होता। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम चिंटू था। चिंटू को अपनी चालाकी पर बहुत नाज था। वो हमेशा दूसरे जानवरों को मूर्ख बनाकर उनका खाना हड़प लेता था। एक दिन चिंटू ने सोचा कि क्यों न आज कुछ नया किया जाए। उसने देखा कि गांव के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ है जिस पर बहुत सारे पके हुए आम लटके हुए हैं। चिंटू को आम बहुत पसंद थे, लेकिन वो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। चिंटू ने एक तरकीब सोची। उसने पेड़ के नीचे जाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर एक बंदर पेड़ से नीचे आया और बोला, अरे चिंटू, तुम क्यों रो रहे हो? चिंटू ने रोते हुए कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, लेकिन मैं पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। क्या तुम मेरे लिए कुछ आम तोड़ सकते हो? बंदर ने सोचा कि चिंटू की मदद करने में क्या हर्ज है। वो पेड़ पर चढ़ गया और कुछ आम तोड़कर नीचे फेंकने लगा। चिंटू ने आम उठाए और खाने लगा,
लेकिन जब बंदर नीचे आया तो चिंटू ने सारे आम खा लिए थे और बंदर के लिए कुछ नहीं बचा था। बंदर को गुस्सा आ गया और उसने चिंटू से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, अगली बार मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। चिंटू हंसता हुआ बोला, तुम्हें अब पता चल गया कि मैं कितना चालाक हूँ। लेकिन चिंटू की ये चालाकी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। एक दिन जब चिंटू फिर से किसी को धोखा देने की कोशिश कर रहा था तो सभी जानवरों ने मिलकर उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने चिंटू को एक ऐसी जगह ले जाकर छोड़ दिया जहां उसे कोई मदद नहीं मिल सकती थी। चिंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वादा किया कि वो अब कभी किसी को धोखा नहीं देगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धोखा देने से कुछ हासिल नहीं होता। ईमानदारी और दयालुता ही सबसे बड़ा गुण है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही चतुर और मेहनती किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू अपने खेत में बहुत मेहनत करता था और उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी। लेकिन रामू के पास एक बहुत ही आलसी बैल था जिसका नाम मोटू था। मोटू को काम करने से ज्यादा आराम करना पसंद था। वो हमेशा खेत में काम करने के बजाय पेड़ के नीचे लेटा रहता और सोता रहता। एक दिन रामू ने सोचा कि क्यों न मोटू को सबक सिखाया जाए। उसने एक योजना बनाई। उसने मोटू से कहा, मोटू, अगर तुम आज खेत में काम करोगे तो मैं तुम्हें एक विशेष इनाम दूंगा। मोटू को इनाम की बात सुनकर आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत उठा और खेत में काम करने लगा। वो इतनी मेहनत से काम कर रहा था कि उसका पसीना छूट गया। पूरा दिन काम करने के बाद मोटू थककर रामू के पास गया और बोला, रामू, मैंने पूरा दिन काम किया है, अब मेरा इनाम कहाँ है? रामू मुस्कुराया और बोला, मोटू, तुम्हारा इनाम यह है कि तुमने आज इतनी मेहनत की है कि तुम्हें अच्छी नींद आएगी। मोटू को थोड़ा निराशा हुआ, लेकिन उसे रामू की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि मेहनत करने से ही सच्चा सुख मिलता है। उस दिन के बाद मोटू ने आलस करना छोड़ दिया और खेत में मेहनत से काम करने लगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामू और मोटू ने मेले में जाने का फैसला किया। मेले में बहुत सारे खेल और मनोरंजन के साधन थे। मोटू ने एक ताकतवर बैल प्रतियोगिता देखी और उसमें भाग लेने का फैसला किया। प्रतियोगिता में मोटू ने अपनी ताकत और मेहनत का परिचय दिया और सभी को हैरान कर दिया। उसने प्रतियोगिता जीत ली और गांव वालों की तारीफ पाई। रामू को मोटू पर बहुत गर्व हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। आलस करने से कुछ हासिल नहीं होता। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही शरारती बकरा रहता था। उसका नाम टिंकू था। टिंकू को शरारत करने का बहुत शौक था। वो हमेशा गांव वालों को परेशान करता रहता था। कभी किसी के बगीचे में घुसकर सब्जियां खा जाता तो कभी किसी के कपड़े फाड़ देता। गांव वाले उसकी शरारतों से बहुत परेशान थे, लेकिन टिंकू को ये सब करने में बहुत मजा आता था। एक दिन गांव के सभी जानवरों ने मिलकर एक बैठक की और टिंकू को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने टिंकू को बताया कि गांव के बाहर एक जादुई पेड़ है जिस पर सोने के सेब लगते हैं। टिंकू को लालच आ गया और वह तुरंत उस पेड़ की ओर भागा। जब टिंकू पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ पर सचमुच सोने के सेब लटके हुए हैं। वो बहुत खुश हुआ और सेब तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा, पेड़ ने उसे पकड़ लिया और हिलाने लगा। टिंकू डर के मारे चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तभी गांव के सभी जानवर वहां पहुंचे और हंसने लगे। उन्होंने टिंकू को समझाया कि ये सब उसकी शरारतों का नतीजा है। टिंकू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सभी से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वो अब कभी शरारत नहीं करेगा। उस दिन के बाद टिंकू ने शरारत करना छोड़ दिया और गांव वालों की मदद करने लगा। अब वो एक अच्छा बकरा बन गया था और सभी उसे प्यार करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शरारत करने से हमेशा परेशानी ही